नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी अचानक रुक जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके सारे रास्ते पर धूल बिखेर दी हो। कभी सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर अचानक हर दरवाजा बंद, हर कोशिश नाकाम, हर सपना अधूरा। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो पिछले 72 सालों में एक भी बार नहीं हुआ। 12 अक्टूबर वो तारीख जो आपके जीवन की दिशा बदल देगी, जिस दिन किसी की प्रार्थना, किसी की साधना और किसी की नियति एक ही बिंदु पर आकर जुड़ जाएगी। और इस बार आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा आपके जीवन में सफल होने से। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा, ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। सबसे पहले जानना जरूरी हो जाता है कि 72 सालों बाद खुलने वाला ये ब्रह्म संयोग आखिर है क्या। महाराज जी कहा करते थे, जब समय की धारा किसी आत्मा के पक्ष में बहने लगे तो सारा ब्रह्मांड उसके लिए काम करने लगता है, और वही धारा 72 सालों बाद फिर से सक्रिय हो रही है। 12 अक्टूबर को ग्रहों, नक्षत्रों और ब्रह्मांडीय तरंगों का एक ऐसा संयोजन बन रहा है जो सिर्फ सफलता का नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन का संकेत है। ये वो दिन है जब गुरु की कृपा और कर्म की रेखा एक सीधी रेखा में मिलती हैं। बाबा जी कहते थे, जब रेखाएं सीधी हो जाएं तो भाग्य झुक जाता है। यही कारण है कि इस 12 अक्टूबर को जो भी सच्चे मन से अपनी नियत को साफ रखेगा, जो भी भीतर की आग को जलाए रखेगा, उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। अब हम जान लेते हैं नीम करौरी बाबा का रहस्यमयी संकेत इस क्रमांक के माध्यम से क्या होने वाला है। बाबा ने कई बार कहा था, समय आने पर तू खुद नहीं बदलेगा, समय तुझे स्वयं ही बदल देगा। यानी 12 अक्टूबर का दिन वही परिवर्तन का संकेत है। ये वो दिन है जब वर्षों की तपस्या, प्रार्थना और रुकावटों की धूल झड़ जाएगी। जो रुका हुआ है वो चलेगा, जो गिरा है वो उठेगा, जो भटका है उसे राह दिखेगी। एक पुरानी कथा है, एक साधक बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। बाबा मुस्कुराए और बोले, तेरी मेहनत जो है वो बीज है, तेरी नियत पानी है और समय धूप है। बीज को अंकुरित होने में वक्त लगता है और अब 72 सालों बाद वो वक्त फिर से लौट आया है। अब हम जानेंगे सफलता को रोकने वाली अदृश्य दीवारें भला क्या होती हैं, कैसे आप मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफल नहीं हो पाते, वो कारण जिनकी वजह से आपकी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। अब हम जानते हैं। कई लोग ये आज तक नहीं समझ पाए कि उनके रास्ते में रुकावट कहां से आती है। कभी बाहरी लोग, कभी हालात और कभी हमारी अपनी सोच, सब कुछ मिलकर एक दीवार बना देते हैं। लेकिन बाबा कहते थे, दीवारें बाहर नहीं भीतर ही होती हैं। 12 अक्टूबर को वही दीवारें टूटने का समय है। जो चीज आपने सालों से बांध कर रखी थी वो अब टिक नहीं पाएगी। ये दिन उन लोगों के लिए है जो अपने कर्म से, अपने विश्वास से और अपने भीतर की शक्ति से जुड़ चुके हैं। अगर आपने अपने जीवन में कभी भी किसी के लिए सच्चा भला चाहा हो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया हो, तो इस बार 12 अक्टूबर को आपके लिए आसमान खुल जाएगा। अब हम जानेंगे कि अब आपके जीवन में, यानी कल जो तारीख है, उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है व्यवहारिक रूप से। ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांडीय बदलाव जो आप देखेंगे, जो आप अनुभव करेंगे, उसकी चर्चा आप कर लेते हैं। 72 सालों बाद गुरु, बृहस्पति और शनि की स्थिति ऐसी बन रही है कि कर्म के सारे बंधन ढीले पड़ेंगे। ज्योतिष में कहा गया है कि जब बृहस्पति दया करें और शनि परीक्षा समाप्त करें तो आत्मा स्वतंत्र होकर ऊंचाई पर जाती है। इस बार 12 अक्टूबर की रात 11:32 पर एक ऊर्जा प्रवाह धरती पर सक्रिय होने वाला है, जिसे साधक ब्रह्म संयोग कहते हैं। उस पल अगर आपका मन शांत, आपकी नियत स्वच्छ और आपका विश्वास दृढ़ है तो आप उस ऊर्जा का हिस्सा बन जाएंगे, और एक बार जो उस ऊर्जा से जुड़ गया तो उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अब हम जान लेते हैं बाबा का रहस्यमयी वचन क्या कहता है। बाबा हमेशा कहते थे, भक्ति वो दरवाजा है, यानी भक्ति वो द्वार है जहां से चमत्कार भीतर आते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया, जब उन्होंने बाबा का नाम लिया तो रुकावटें अपने आप हटने लगी। 12 अक्टूबर का दिन उन सभी के लिए है जो सच्चे भक्त हैं, जो भीतर से तैयार हैं। अगर आप उस दिन सिर्फ 5 मिनट भी बाबा का नाम लेकर राम जपें
तो वो 5 मिनट आपकी किस्मत के 5 साल बदल सकता है, क्योंकि उस दिन हर नाम, हर प्रार्थना, हर इच्छा सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। अब जान लेते हैं आपके जीवन में सफलता की चाबी नियत, श्रद्धा और कर्म के अनुसार क्या होने वाली है। प्रश्न है, क्या आपको सफलता मिलेगी, हाँ या नहीं? क्योंकि बाबा जी कहते हैं कृपा वहां उतरती है जहां पात्रता होती है। इसीलिए 12 अक्टूबर को आपको 3 काम करने होंगे। पहला है मन की स्वच्छता। किसी के लिए बुरा मत सोचिए। नफरत, जलन, ईर्ष्या, ये सब उस ऊर्जा को रोकते हैं जिससे आपके जीवन में सफलता आती है। दूसरा है श्रद्धा से जुड़िए। महाराज जी के नाम से राम जपना शुरू करिए। सुबह शाम बस 5 मिनट से आप शुरू करिए। श्रद्धा अगर मन में पैदा हो गई तो समझ जाइए कि जीवन में सफलता होना बहुत बहुत निश्चित हो जाएगा। तीसरा है कर्म करते रहिए। जो काम तुम्हें रोकता है उससे भागो मत, क्योंकि जब ब्रह्मांड तैयार होता है तो उस भी एक कर्म के लिए वो चमत्कार जोड़ देता है जिससे आप घबराते हैं। तो 12 अक्टूबर आपके लिए सिर्फ मौका नहीं बल्कि एक कहानी लिखने का समय है, क्योंकि आप जो करेंगे वो इतिहास बन जाएगा। आप जो करेंगे वही सफल हो जाएगा। अगले अध्याय में हम जानते हैं कि 12 अक्टूबर की रात आपको क्या करना है। अगर आप सच में इस दिन की शक्ति को अपनाना चाहते हैं, इसे धारण करना चाहते हैं, तो ये साधना जरूर करें। रात्रि 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक बिल्कुल शांत हो जाइए, मौन धारण कर लीजिए, कुछ भी मत बोलिए। सिर्फ एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए महाराज जी की तस्वीर के आगे, या कोई भी जिस पे भी आपकी आस्था हो, चाहे प्रभु श्री राम जी हो, चाहे भोलेनाथ जी हो, या जिन्हें भी आप मानते हो आपके इष्ट, उनके समक्ष एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए और कम से कम 1 घंटे का मौन धारण करिए। और फिर आप आंखें बंद करके 3 मंत्र बोल सकते हैं, जिसमें जिन पर भी आपकी आस्था है, जैसे भोलेनाथ जी पर आपकी आस्था है तो ओम नमः शिवाय, राम जी पर आपकी आस्था है तो राम राम, और महाराज जी पर अगर आपकी आस्था है, महाराज जी ही आपके इष्ट हैं, तो जय नीम करोरी बाबा। इस प्रकार से आप अंतर मन में मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद जो भी मन में आए बस सुनते रहिए। शायद कोई संकेत आपको एक ऐसा परिपक्व मिलेगा, शायद कोई ऐसी आवाज आपके अंतर मन में सुनाई जरूर देगी, या बस एक शांति उतर आए जो कि आपको इस बात का एहसास करा दे कि यही शांति आपके जीवन के लिए उन्नति बनकर आएगी। तो वो शांति ही एक संकेत होगी कि ब्रह्मांड ने आपका संदेश सुन लिया है। ये छोटा सा अभ्यास अगर आप करके देखेंगे तो आपके लिए जो संकेत इस ब्रह्मांड ने सुनिश्चित किया है वो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब जान लेते हैं, जब सितारे कहानी लिखते हैं, बाबा जी कहते हैं हर आत्मा का एक अध्याय होता है और हर अध्याय का एक समय होता है। तो 12 अक्टूबर का दिन आपके अध्याय की नई शुरुआत है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं होने वाला, ये वो ब्रह्म क्षण है जहां सारे सितारे एक साथ आपके पक्ष में लिखे जाएंगे। अगर आपने इस दिन अपने लक्ष्य को लिखा तो वो लक्ष्य अब केवल सपना नहीं रहेगा, वो वास्तविकता जरूर बनेगा। क्योंकि 72 सालों में पहली बार सूर्य, गुरु और राहु का संयोजन आपके कर्म क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह कर रहा है। जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने अंदर बुझ चुके हैं, उनके भीतर की आग इस दिन फिर से प्रज्वलित होगी। आइए जानते हैं सफलता के कुछ संकेत। सफलता हमेशा किसी संकेत से शुरू होती है, कभी कोई सपना, कभी कोई शब्द, कभी कोई व्यक्ति। बाबा जी कहते थे जो संकेत समझ गया वो अपने भाग्य का लेखक बन गया। तो 12 अक्टूबर से पहले अगर आपके जीवन में ये क्रमांक पहुंचा है, समझ जाइए कि एक बहुत ही प्रत्यक्ष संकेत है आपके लिए कि आपके जीवन के बदलने का समय आ गया है। ये महाराज जी की लीला है, वो हमेशा संकेतों में बात करते हैं और जो समझ जाए वो कभी असफल नहीं होते। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।